बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज़ तरीन चैनल से मैं अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंतहाई अहम मसले पर बात करेंगे। जो बीमारी मैदे के हवाले से आज हर दूसरा बंदा जो है वो परेशान है, क्योंकि ये जो स्टोमच मैदे की बीमारियाँ हैं, इनकी वजह से लोगों को खाने पीने की भी बहुत परहेज़ करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम मसला है कि ये मैदा जो गैस बनाना शुरू कर देता है, और तेज़ाबियत की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। और लोग काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि मैदे की जो बीमारियाँ हैं इनमें से गैस और तेज़ाबियत सबसे ज़्यादा है। बंदा जब भी खाना खाता है तो पेट फूल सा जाता है, मैदा फूल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कुछ खाया है तो हमारा पेट फूल गया है। तो अक्सर लोगों की पेट जो है वो बढ़ जाती है गैस की प्रॉब्लम की वजह से। तो इंशाल्लाह मैं ये एक नुस्खा लेकर आया हूँ, और ये जो नुस्खा है ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन उनकी उम्र जो है वो इस वक्त 100 साल है, और मैं उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो में अपलोड करूंगा उनसे मुलाकात की। तो वो हकीम साहब हैं, और हमारे इलाके के जो लोग हैं वो भी उनसे नुस्खा जात वगैरह लेते रहते हैं। और जो हकीम लोग हैं उन्हें अपने दवाखाने पर लेकर जाते हैं, और उनसे नुस्खा जात वगैरह जो हैं वो लेते हैं। वो 100 साल के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दें, वो चलते फिरते हैं, वो देखते हैं, देख सकते हैं, उनकी नज़र बिल्कुल ठीक है। तो उनका ये तजुर्बा रहा है, और मैंने उनसे ये पूछा है, 2-3 मरीज़ गए हैं उनके पास नुस्खा लेने के लिए, मैंने खुद भी लिया है बज़ाते खुद। मुझे थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम था, और ये जो नुस्खा है ये उन्होंने दिया है, इंतहाई आज़मूदा नुस्खा है, और बहुत ही बेहतरीन है, कारामद नुस्खा है ये। और इतना महंगा नहीं है, तकरीबन 100 रुपये में ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं 4-5 है, इनसे मैं आपको लाइव यहाँ पे नुस्खा बना के और ये फक्की बना कर दिखाऊंगा। इस फक्की से आपका मैदा अगर गैस ज़्यादा बना रहा है तो इंशाल्लाह वो गैस बनाना बिल्कुल 2 से 3 दिनों में बंद कर देगा, और आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप ये अगर बढ़ा हुआ पेट है तो इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगा। अगर तेज़ाबियत और गैस का प्रॉब्लम है तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, और भूख आपको खुलकर लगेगी। तो मैं चलें आपको पहले सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको नुस्खा बनाकर दिखाता हूँ, और उसका फिर मैं इस्तेमाल आपको बताऊँगा कि आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये नाजरीन आप पहले नंबर पर देख सकते हैं, ये है दारचीनी। दारचीनी आपने ले लेनी है 4 ग्राम, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर ले लेनी है मेथी। मेथी ये आप देख सकते हैं, ये मेथी है, और ये मेथी आपने 10 ग्राम ले लेनी है। दूसरे नंबर पर है सौंफ। ये सौंफ आपने 2 तोला लेने हैं। इसके बाद जो कि चौथे नंबर पर है अजवाइन। अजवाइन आपने 10 ग्राम ले लेनी है, अच्छी सी, जो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद नाजरीन छिलका अनार है सूखा हुआ, ये आपने 5 ग्राम ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये छिलका अनार है, और ये जो है ये अजवाइन है। अजवाइन के बाद ये सौंफ है, सौंफ के बाद ये मेथी है, और ये दारचीनी। ये 5 चीज़ें हैं नाजरीन। इन 5 चीज़ों को आपने अलहदा-अलहदा अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इनको एक जगह पे अच्छी तरह से मिक्स करके महफूज कर लेना है। और इसके बाद नाजरीन आपने इन सब चीज़ों को अलग-अलग से ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद जब पक्की बन जाएगी तो उसे एक टाइट जार, यानी कि प्लास्टिक की बोतल वगैरह हो, कोई कांच की हो, जैसे भी हो लेकिन टाइट हो, जिसमें हवा वगैरह दाखिल ना होती हो, क्योंकि ये नमी और मौसम के असरात वगैरह से जो ये है बची रहे गर्दो गुबार से। तो आपने इसे ढाँप कर रख देना है। तो चले मैं आपको पहले ये लाइव बना कर दिखा देता हूँ। ये दार चीनी है और छिलका अनार सूखा हुआ जो है, ये मैं आपको पहले ग्राइंड करके दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी मैं कट करूँगा, क्योंकि अब थोड़ा टाइम लग जाएगा ग्राइंडिंग में। तो ग्राइंड करके मैं आपको जल्दी से दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये नाजरीन जो दारचीनी है वो पाउडर बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम अजवाइन ले लेंगे। ये जो हमारी अजवाइन है ये भी ग्राइंड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हम सौंफ ले लेंगे, क्योंकि दारचीनी और जो अनार का छिलका था वो हमने यकजा करके जो है वो ग्राइंड कर दिया था। ये हम सौंफ जो है ये अब ग्राइंड करेंगे।
नाज़रीन ये सौंफ हैं, ये भी हमने ग्राइंड कर ली हैं। अब इसके बाद लास्ट में जो है हम आखिर में मेथी जो है इसको ग्राइंड करेंगे। अलमुख्तसर नाज़रीन ये तमाम चीज़ें ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने अनार का सूखा हुआ छिलका जो था अनार का सूखा हुआ छिलका वो भी, और उसके साथ मैंने दालचीनी, ये दोनों मिला के मैंने ग्राइंड किए हैं। ये सौंफ मैंने ग्राइंड कर ली है, ये अजवाइन है और ये मेथी है चौथे नंबर पे। तो ये जो 5 चीज़ें थी ये मैंने ग्राइंड कर ली हैं। आपने इसी तरह से अच्छी तरह से अलग-अलग से तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद एक जगह पर आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी फक्की बना लेनी है। इसकी जो परहेज़ है वो ये है कि आपने चावल और तुश चीज़ें वगैरह जो हैं, खट्टी चीज़ें, ये आपने नहीं खानी है। तो 10 दिनों के अंदर-अंदर इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये ₹100 की तकरीबन 4 चीज़ें हैं, इतना महँगा नुस्ख़ा नहीं है। तो अगर जहाँ पर आपने हज़ारों रुपए की दवाएँ खाई हैं, जहाँ पर आपको हज़ारों रुपए की दवाएँ काम नहीं आई हैं, ये एक ₹100 का नुस्ख़ा जो है इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरी होगी। अल्लाह पाक आपको शिफ़ा देंगे और आपको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी और आपका पेट जो है ये कम हो जाएगा। तो ये पेट कम करने के लिए भी एक बेहतरीन नुस्ख़ा है, आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने इसे इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने सुबह निहार मुँह नाश्ते से आधा घंटा पहले इसकी आधी चम्मच, ये चारों चीज़ें, पाँचों चीज़ें जब आप ग्राइंड करके मिक्स कर लेंगे तो एक पट्टी बन जाएगी। उनकी आधी चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ सुबह ले लेनी है और रात को आपने खाने के आधा घंटा बाद आपने ये इसी तरह से आधी चम्मच दूध के साथ ले लेनी है। दूध के साथ गैस का प्रॉब्लम भी होता है, अगर आपको दूध में असर नहीं है तो बेहतर है आप नीम गर्म पानी के साथ आप सुबह नहार मुँह भी नाश्ते से पहले ये ले लें आधा घंटा, और रात को खाने के आधा घंटा बाद ये उसी तरह से चम्मच आधा ले लें। तो इंशाल्लाह आपको गैस का, तेज़ाबियत का और मैदे का, जो पेट आपका फूला हुआ है, ये जो मसाइल हैं ये तमाम अल्लाह के फ़ज़ल से हल हो जाएँगे। नाज़रीन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो आप तक बआसानी पहुँच सकें।